हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि बिहार दरोगा 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी इसके तैयारी में भी लग गए होंगे। लेकिन तैयारी से पहले आप लोग को ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि एग्ज़ाम में कैसे सवाल आएंगे और इसका पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और शारीरिक परीक्षा की जाँच कैसे होगी। तो बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे खोला है। तो नोटिफिकेशन के दूसरे पन्ने पर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको रिटन पेपर देना होगा। यानी कि ये रिटन पेपर जो है आपका ये 2 चरणों में होगी, यानी कि एक प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मुख्य परीक्षा, यानी कि इसमें पीटी और मेंस होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पीटी के बारे में, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उन्हें पीटी से गुजरना होगा। तो पीटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीटी जो होगी आपकी 200 अंकों की होगी। टोटल क्वेश्चंस इसमें 100 होंगे और इसका टाइम ड्यूरेशन जो है 2 घंटे होगी। यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे, टोटल नंबर्स 200 होंगे और टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे की। यानी कि हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। साथ में अब ये भी जान लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर क्या रखा गया है, क्या क्वालिफाइंग नंबर है मिनिमम। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आयोग द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिया गया है कि जो बच्चे 30% से कम अंक लाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये 200 अंकों की परीक्षा है, 200 अंक की परीक्षा है और मिनिमम 30% अंक लाने की बात कही गई है। यानी कि 200 का 30 60 हो जाएगा, यानी कि मिनिमम सारे बच्चों को 30% अंक यानी कि 60 नंबर अंक लाने ही होंगे। अगर जो 30% से कम लाते हैं उन्हें इस एग्ज़ाम के लिए डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। बात करते हैं अब कि इसमें कितने बच्चे पास करेंगे पीटी में और वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रिक्तियों का 20 गुना, यानी कि रिक्ति है आपका टोटल 2213 रिक्ति है। एसआई और सार्जेंट को मिला दे तो टोटल 2213 रिक्ति है और इसका 20 गुना यानी कि 44,260 बच्चे क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए 44,260 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, यही बच्चे मेंस का पेपर देंगे। तो अब बात कर लेते हैं मेंस के पेपर के बारे में। जैसा कि पीटी के परीक्षा में एक पेपर था, लेकिन मेंस के परीक्षा में यहाँ 2 पेपर होगा। यहाँ पे 2 पेपर होंगे। तो 2 पेपर, सबसे पहला एक तो हमारा एक पेपर हिंदी का होगा और दूसरा पेपर जो होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा। तो पहले हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। यह हिंदी का जो पेपर होगा वो 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का टाइम होगा। इसमें टोटल सवाल इसमें 100 पूछे जाएंगे, 100 सवाल होंगे 200 नंबर के, यानी कि ये भी हिंदी 2-2 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पेपर जो हमारा सामान्य अध्ययन है, सेम वैसा ही इसमें भी है। टोटल अंक जो है इसमें 200 अंकों का ये भी एग्ज़ाम है, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप ये देखेंगे हिंदी तो सिर्फ हिंदी ही पूछा जाएगा, लेकिन सामान्य अध्ययन में आपका सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और रीजनिंग यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम में कुछ नंबर ऐसे होंगे जो आप गलती कर देते हैं, उसके लिए आपका निगेटिव मार्किंग भी होगा। तो जो बच्चे एक सवाल गलत कर देते हैं उनका जो नंबर पॉजिटिव होता है उसमें से 0.2 अंक काट लिया जाएगा। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो अगर आपका एक नंबर सही भी है तो उसमें से 0.2 नंबर काट लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही पीटी में आपने 20 गुना पास करके मेंस में क्वालिफाई के लिए आए थे, वैसे ही अब मेंस में जो बैठेंगे वो फिजिकल के लिए कितना गुने चुने जाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों का 6 गुना। पीटी में तो भाई यहाँ पर 20 गुना था, लेकिन मेंस के पेपर में 6 गुना ही बच्चे लिए जाएंगे। धीरे धीरे क्रम ये घटता ही जाएगा क्योंकि उन्हें मात्र 2213 बच्चे ही लेने हैं। तो हम बात कर लेते हैं रिक्तियों का 6 गुना, यानी कि 2213 गुने 6, टोटल हमारा हो जाता है 13,278 बच्चे फिजिकल के लिए चुने जाएंगे। यानी कि 13,278 बच्चे फिजिकल के लिए चुने जाएंगे, यही बच्चे फिजिकल के लिए
अटेम्प्ट लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। तो यहाँ फिजिकल जो है आपका, सबसे पहले तो आपका फिजिकल में ऊंचाई नापी जाएगी। सबसे पहले आपका हाइट नापा जाएगा, जिसमें जनरल के बच्चों को 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सारे वर्ग की महिलाएं, यानी कि टोटल महिला जितनी भी हैं, उन्हें 155 सेंटीमीटर और उनका वजन कम से कम 48 किलो होना चाहिए। ये तो हो गई ऊंचाई के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका ये चेस्ट नापा जाएगा, सीना नापा जाएगा, जिसके लिए सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 81 सेंटीमीटर, बिना फुलाए, फुला करके न्यूनतम 86 होना चाहिए। कम से कम ये 5 का जो डिफरेंस है ये होना ही चाहिए। अगर बिना फुलाए है तो मिनिमम आपका 81 होना चाहिए, और जब आप फुला करके चेस्ट नपवाते हैं तो आपका 86 होना ही चाहिए। बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति के पुरुषों के बारे में। तो यहाँ पे इन्हें बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला करके यहाँ पे 84 होना चाहिए। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जब इन दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं ये बच्चे हाइट और चेस्ट में, तो उन्हें दौड़ के लिए आमंत्रित किया जाएगा वहाँ पे। तो दौड़ में वहाँ पर सबसे पहले जो पुरुषों का दौड़ होगा वो 1 माइल का दौड़ होगा। यानी 1 माइल का मतलब 1.6 किलोमीटर, यानी कि पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में 1 माइल दौड़ना होगा वहाँ पे। जो इससे कम समय में दौड़े उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो समय से ज़्यादा ले लेंगे उन्हें डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। महिलाओं की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो महिलाओं के लिए यहाँ पर 6 मिनट में 1 किलोमीटर ही दौड़ना होगा। सिर्फ महिलाओं का यहाँ पे 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा। बात करेंगे यहाँ पे ऊंची कूद की। तो महिला और पुरुष दोनों के लिए ऊंची कूद जरूरी है। पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। लंबी कूद की बात करेंगे तो पुरुषों के लिए न्यूनतम यहाँ पे 12 फीट और महिलाओं के लिए यहाँ न्यूनतम 9 फीट। और एक और यहाँ पे है फिजिकल में गोला फेंक। तो गोला फेंक की बात करें, यहाँ पे एक गोला होगा जो 16 पाउंड का होगा। पुरुषों के लिए ये 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा। ये 16 पाउंड का जो गोला है वो करीबन किलो में 7.25 किलो का होता है। महिलाओं का जो बात करेंगे यहाँ पे, महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना अनिवार्य है, जो कि कम से कम आपको 10 फीट फेंकना ही होगा। 12 पाउंड का गोला लगभग 5.44 kg का होता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो सारा हो गया आपका कैसे पैटर्न होंगे। अब हम मुख्य परीक्षा और पीटी के बारे में, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो पीटी होगा उसमें सिर्फ सामान्य ज्ञान और वर्तमान घटना यानी कि करंट अफेयर्स की बात की जाएगी। मात्र 100 सवाल होंगे 200 नंबर के। तो 100 सवाल में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे? संस्कृति, धर्म, मृदा, नदियाँ, पर्वत, बंदरगाह, स्वतंत्रता आंदोलन, खेल चैंपियनशिप विजेता, पद, खिलाड़ियों, रक्षा, पड़ोसी राज्य, करंट अफेयर्स, भारत, पशु, खेल, फूल, गान, इस सब के बारे में पूछे जाएंगे। ये टोटल आप यहाँ पर देख लीजिए। इन सभी के बारे में आपको पढ़ के जाना होगा, तभी आप पीटी क्वालिफाई करके मेंस के लिए आप एलिजिबल होंगे। ये आपका सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के संदर्भ में बात की जाए तो करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है आज के एग्ज़ाम में। तो करंट अफेयर्स प्रतिदिन जरूर पढ़ें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेंस के बारे में। तो मुख्य परीक्षा जो आपकी होगी, तो मुख्य परीक्षा में मैंने बताया था आपको कि 2 पेपर होंगे, एक तो सामान्य हिंदी की और एक सामान्य अध्ययन की। तो सामान्य हिंदी का सवाल भी 200 नंबर का होगा, लेकिन उसका नंबर नहीं जुटेगा, और जो नंबर जुटेगा आपका वो जुटेगा सिर्फ सामान्य अध्ययन का मेंस के पेपर में। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हिंदी में क्या पूछे जाएंगे। तो हिंदी के सवाल जो होंगे, गद्यांश, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक् सुधार, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी की त्रुटि, रिक्त स्थान, मुहावरे, लौकिकतियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, वाक्यों में त्रुटियाँ एवं समास,
स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि। यानी कि ये सब सारे चीज़ तो आपने पहले ही 10th से पहले पढ़ ली होंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सामान्य अध्ययन के बारे में। तो सामान्य अध्ययन बहुत ही बेसिक सामान्य अध्ययन होंगे आपके 12 से नीचे के सारे सामान्य अध्ययन होंगे, जिसमें आपका भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति, वर्तमान घटनाओं, भूगोल, अर्थव्यवस्था आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्तमान एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना, बैंकिंग, खेल आदि पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि करंट अफेयर्स यहाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप सभी के लिए। तो अभी से ही करंट अफेयर्स प्रतिदिन पढ़ना चालू कर दें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 12वीं स्तर के यहाँ पर देख लीजिए, सामान्य अध्ययन में आपको 12वीं स्तर के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के भी सवाल होंगे। इसमें आपको फिर यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, ये सब भी सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, ये सब पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ये सब पूछे जाएंगे सवाल। इसके साथ ही आपको गणित के सवाल भी पूछे जाएंगे। तो गणित का सवाल भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, वो 10 से नीचे का ही सारा सवाल रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, लाभ हानि, SICI, समय और गति, निवेश, HCF, LCM, एज, बार ग्राफ, सचित्र ग्राफ, पाई चार्ट आदि से पूछे। ये सारे सवाल आपके 10th 11th के ही आसपास के होंगे, जो कि बहुत ही बेसिक है। आप सभी परीक्षाओं के लिए जरूर ही पढ़े होंगे। इसके साथ ही आपका यहाँ पे ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसे हम लोग रीजनिंग का सवाल भी कहते हैं। जिसमें आपको एनालॉग्स, समानताएं और अंतर, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, वर्बल और फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और मौखिक श्रृंखला आदि से पूछा जाएगा। यानी कि ये ज़्यादा कोई खास एग्ज़ाम है नहीं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आपने इन सारे चीज़ के बारे में डीप में पढ़ रखा होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जीके और करंट अफेयर्स ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाएगा। तो दोस्तों, इस परीक्षा के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपकी तैयारी। मैंने यहाँ पे सिलेबस और पैटर्न के बारे में बताया। साथ ही मैं आप सबको ये बता दूं कि जो छात्र इस परीक्षा के तैयारी के बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे प्रतिदिन जीके के सवाल और करंट अफेयर्स के सवाल और मैथ के सवाल डाले जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसका जवाब हमारे कमेंट में ज़रूर दें, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।